हेलो चिल्ड्रन। इससे पहले के वीडियो में हमने क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है क्यूबा दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। यानी शीत युद्ध के दौरान हमने पढ़ा था कि पूरी दुनिया दो गुटों में बट रही थी। तो जब दो गुटों में बट रही थी तो दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था और यहीं से दो ध्रुवीयता की शुरुआत होगी। यानी दुनिया जो है इस तरीके से देखिए, माना ये पूरी दुनिया है और इसमें दो महाशक्तियां हैं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो दुनिया के जो देश हैं वो कुछ अमेरिका के गुट में जाने लगे और कुछ सोवियत संघ के गुट में जाने लगे। तो ये जो विभाजन शुरू हुआ था ये यूरोप महाद्वीप से हुआ था। ये देखिए किस तरीके से मैं मैप के माध्यम से भी आपको समझा रही हूँ कि ये विभाजन सबसे पहले जर्मनी से शुरू हुआ था। जर्मनी जो यूरोप महाद्वीप में आता है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ये देखिए यहाँ पर जर्मनी है और इसकी राजधानी है बर्लिन। तो इसके बीच में एक दीवार बना दी गई थी। ये दीवार 150 मीटर लंबी थी और इसके इस तरफ को पूर्वी खेमा हो गया, यानी सोवियत संघ का खेमा। जो आप रेड से आप जितना भी देख रहे हैं ये सब क्या हो गया था, पूर्वी खेमा। यानी पूर्वी खेमा किसका था, सोवियत संघ का। और इस साइड को जो येलो कलर से आप देख रहे हैं ये हो गया था पश्चिमी खेमा। यानी पश्चिमी खेमा किसका था, अमेरिका। और उसके नियंत्रण में जो देश थे इसको नाटो के देश भी कहा गया। नाटो के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो ये देखिए इसके रेखा चित्र के माध्यम से भी मैं आपको समझा रही हूँ। जर्मनी जो यूरोप महाद्वीप में आता है उसकी राजधानी है बर्लिन। यहाँ पर बर्लिन के बीच में एक दीवार बना दी गई थी। दीवार के इस साइड को पूर्वी खेमा जो सोवियत संघ का था और दीवार के इस साइड को पश्चिमी खेमा करके पूरी दुनिया जो थी वो बट गई थी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। तो दो ध्रुवीय विश्व होता है जब पूरे विश्व में दो महाशक्तियां हों और वो इतनी ताकतवर हों कि दुनिया के निर्णय बदलने की क्षमता रखती हों, उनको प्रभावित कर सकती हों। और इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एक ध्रुवीय विश्व क्या है। तो एक ध्रुवीय विश्व किसको कहते हैं, जब पूरी दुनिया में एक महाशक्ति हो और वो उसका पूरी दुनिया में दबदबा हो। और बहुध्रुवीय विश्व क्या हुआ, जब पूरी दुनिया के पटल पर बहुत सारी शक्तियां हों तो उसको बहुध्रुवीय विश्व कहते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है नाटो। अब ये नाटो क्या चीज़ है, तो नाटो एक सैन्य संगठन है। अब इस सैन्य संगठन की क्या आवश्यकता हुई, तो हमने देखा कि शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया दो भागों में बट गई थी। तो दोनों गुटों ने सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करना शुरू किया। तो अमेरिका ने इसी के लिए क्या बनाया, नाटो बनाया। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और जिस समय स्थापना हुई इसमें 12 देश शामिल थे। तो ये जो नाटो संगठन बनाया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी देश इसमें शामिल हैं वे सब मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। और अगर उस ग्रुप में से, उस संगठन में से किसी एक देश पर भी हमला होता है तो उसे सारे देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और उनका मिलकर मुकाबला किया जाएगा। तो नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अपने संगठन को मजबूत करना, ताकि जो दूसरा गुट अगर इन पर हमला करें
तो उसका मिलकर मुकाबला करना। तो ये नाटो हो गया। उसके बाद है वारसा संधि। तो वारसा संधि क्या है, देखिए, अमेरिका ने नाटो बनाया। नाटो एक सैन्य संगठन है। तो उसी के जवाब में सोवियत संघ ने भी क्या बनाया, वारसा संधि बनाया, क्योंकि दोनों गुटों के बीच आपसी तनाव है, मतभेद है, ऐसा लग रहा युद्ध होगा। तो दोनों सबसे पहले अपने अपने गठबंधन को, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो सोवियत संघ ने भी वारसा संधि बनाई और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 को। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो नाटो में जो देश शामिल थे, यानी दूसरे गुट में जो शामिल थे, उनसे मुकाबला करना। अब इस गुट में कितने सदस्य आते हैं, देखिए, इस गुट में सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया। और इसके अलावा सीटो और सेंटो, ये भी एक संगठन है। इनके बारे में वैसे बहुत कम बताया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। सीटो की स्थापना हुई थी 1954 में। इसका पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 को। इसका पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जो अगला टॉपिक है वो है शीत युद्ध के दायरे। यानी जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय क्या क्या संकट सामने आए थे। जैसे एक संकट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्यूबा मिसाइल संकट। इसके बारे में मैंने बता दिया था कि जब दोनों महाशक्तियां इतने आमने सामने आ गई थी कि ऐसा लग रहा था तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो इसके अलावा भी उस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, जैसे छोटे छोटे युद्ध हुए, खून खराबा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। तो उस दौरान कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में व्यापक जनहानि भी हुई। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगी कि सबसे अच्छी बात यही रही कि दुनिया एक भयंकर युद्ध से बच गई। अगला टॉपिक है अपरोध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो अपरोध का अगर मैं सरल भाषा में अर्थ बताऊं तो अपरोध का अर्थ होता है युद्ध की आशंका को रोकना। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि दो महाशक्तियां जो बहुत पावरफुल हैं, जिनके पास सारे हथियार हैं, तो उनके बीच युद्ध की संभावना कितनी अधिक है, तो आप कहेंगे बहुत अधिक है, दोनों ताकतवर हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर दोनों ही महाशक्तियां ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, दोनों के पास बहुत सारे हथियार हैं, तो दोनों एक दूसरे से डरेंगे ताकि वो एक दूसरे को अधिक से अधिक नुकसान ना पहुंचा पाए। जबकि होता ये है कि एक देश अगर शक्तिशाली हो, दूसरा कमजोर हो, तो वो दूसरे पर कभी भी हमला कर सकता है। तो अपरोध में यही हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही क्या थे, ताकतवर थे। इसी के कारण दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध हमने देखा कि हमेशा विनाश का कारण होता है। उसमें भले ही जीत हो या हार हो। जैसे हमने महाभारत का ही अपना इतिहास देखा हुआ है कि महाभारत में पांडवों ने भले ही जीत हासिल की हो, लेकिन बहुत कुछ खोने के बाद उन्होंने जीत हासिल की। तो ये अब अमेरिका भी समझ चुका था, इसलिए यहाँ पर भी तीसरा विश्व युद्ध होने से रह गया। अब एक टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिए इसको। महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी? अब ये सोचने वाली बात है कि महाशक्तियां इतनी ताकतवर है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो इतने छोटे देशों को अपने साथ मिलाने में उसका क्या फ़ायदा था? तो महाशक्तियां जो छोटे देशों को अपने साथ मिला रही थी, उसके पीछे उसके स्वयं के हित थे, स्वयं के फायदे थे, जिसमें से पहला है महत्वपूर्ण संसाधन। यानी जो छोटे देशों के वहाँ जो संसाधन थे, जैसे तेल, खनिज वगैरह, तो उन पर कब्जा करने के लिए भी महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने में मिलाया। दूसरा है सैनिक ठिकाने,
यानी अगर ये दूसरे गुट पर हमला करते हैं तो वहाँ से दूरी अधिक होती है। अगर ये उन देशों के वहाँ अपने ठिकाने बनाएंगे तो ये महाशक्तियाँ एक दूसरे के नज़दीक पहुँच जाएंगी और वहाँ से एक दूसरे की जासूसी भी कर सकती है। तो इसलिए सैनिक ठिकाने के लिए भी महाशक्तियों ने जो छोटे देश हैं उनको अपने साथ लिया। जैसे हमने देखा कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ था, लेकिन अब क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी और सोवियत संघ ने क्यूबा में सैनिक अड्डा बनाया था। अगला है भू क्षेत्र, यानी उनकी ज़मीन का इस्तेमाल करना। तो उनकी ज़मीन को लेकर वहाँ पर महाशक्तियाँ हथियार रख सकती थी और वहाँ से सेना का संचालन कर सकती थी। अगला है आर्थिक मदद। महाशक्तियाँ वैसे तो सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे देश थे महाशक्तियों को खुश करने के लिए उनका जो सैन्य खर्चा था उसको उठाने के लिए भी तैयार थी, उनकी मदद करती रहती थी। अब अगला टॉपिक है कि छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ। इसी का अपोजिट है कि छोटे देशों को अगर महाशक्तियों से लाभ है तो महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ है। तो छोटे देशों को क्या लाभ है, इसमें पहला पॉइंट है सुरक्षा का वायदा। तो सबसे पहली चीज जो महाशक्तियों ने छोटे देशों को विश्वास दिलाया कि अगर उन देशों के ऊपर कोई भी आक्रमण करता है तो महाशक्तियाँ उनकी मदद करेंगी। अगला है आर्थिक मदद, यानी पैसे से संबंधित जो भी वित्तीय सहायता है या उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से संबंधित है, ये सहायता भी महाशक्तियाँ छोटे देशों को देती थी। उसके बाद है अगली चीज़ सैन्य सहायता और हथियार, सेना से संबंधित, नए हथियारों से संबंधित, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित, ये सारी मदद महाशक्तियाँ छोटे देशों को देती थी। आज के टॉपिक में बस इतना ही। इस जो टॉपिक मैंने पढ़ाए उनको आप एक कहानी की तरह ले लीजिए, क्योंकि आप देखते होंगे जब आप एक मूवी देखते हैं तो मूवी का हर सीन आपको याद रहता है। तो इसी तरह से आप देखिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारी दुनिया में क्या क्या घटनाएं हुई थी, इनको आप पूरे सीरियल से पढ़िए और अपने दिमाग में रखिए। जो भी आपको दिक्कत हो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।